एमएससी फाइनल ओपन मैपिंग थ्योरम, एक थ्योरम है इम्पॉर्टेंट जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। इसको प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर विचार करते हैं। तो उनमें से पहला रिजल्ट है ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या होता है, जिसको हम बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़े थे मैट्रिक स्पेस में। तो यहाँ पे ओपन स्फीयर को डिफाइन करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओपन स्फीयर क्या है? ओपन स्फीयर, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विवृत्त गोला। विवृत्त गोला एक ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, और रेडियस आर हो, उसे हम यस आर से डिनोट करते हैं। अर्थात यस आर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यस बनाएंगे यहाँ पे 0, एक्स सच दैट जिस एक्स की सेंटर ओ से डिस्टेंस आर से कम हो, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? ओपन स्फीयर कहलाता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट हाँ, मैट्रिक स्पेस और नॉर्म में लीनियर स्पेस है। नॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? इस डी एक्स बाई जब रहता है तो इसको हम लिख देते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस बाई। इसको हम क्या लिख दें यहाँ? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन आर। इसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन आर। इसी को क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन आर इज लेस देन 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स अपॉन आर के स्थान पे दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं टी, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन 1 वेयर क्या लिया गया है? एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे आर टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। आर टी इज इक्वल टू एक्स। तो इसी को हम क्या लिख देंगे? एक्स के स्थान पे आर और टी सच दैट नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन 1। ऐसे तो आर को बाहर निकाल लिए तो क्या होगा? टी सच दैट, इसी को लिख सकते हैं टी माइनस 0 इज लेस देन 1। ये क्या आ गया? एक ऐसा स्फीयर आ गया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 1। इसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे? यस सेंटर 0 पर और रेडियस 1, और इसी को लिख देते हैं आर यस 1। ठीक है, तो आप प्रूफ हो गया एक रिजल्ट। क्या प्रूफ हो गया? यस आर इज इक्वल टू आर यस 1। ठीक है, और एक और रिजल्ट प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट
prove that yes x r is equal to x plus yes r। एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x हो, रेडियस r हो, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए यदि आपको a इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो क्या दिखाना पड़ता है, a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो यदि a सबसेट b और b सबसेट a दिखा दिए, ये दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ये प्रूव करेंगे। तो ये सबसेट है इसका, ये प्रूव करने के लिए इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और वे आर्बिट्रेरी एलिमेंट जिसमें बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये सेट, इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो इसके जो पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे तो ये सबसेट हो जाएगा, ये वाला सेट इसका। फिर एक बार इसका एलिमेंट लेकर चलेंगे और ये दिखाएंगे कि वे एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका हम क्या लेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। तो लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ओपन स्फीयर यस एक्स आर। एक ऐसे स्फीयर जिसका सेंटर x पर है और रेडियस r है, r पर उस स्फीयर का हम कोई पॉइंट लेते हैं बाई। तो इम्प्लाइज बाई बिलोंग इन ओपन स्फीयर ऑफ एक्स आर यस एक्स आर। ठीक है, तो जब ओपन स्फीयर का पॉइंट लिए हैं बाई, तो बाई की सेंटर x डिस्टेंस क्या होगी, r से कम होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई x इज लेस देन r। ठीक है, तो ये हम रिलेशन जानते हैं मेट्रिक स्पेस और नॉर्म में x माइनस बाई का नॉर्म, ये रिलेशन हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई एक्स है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉर्म बाई माइनस एक्स, नॉर्म बाई माइनस एक्स इज लेस देन आर। इसका मतलब क्या हुआ, बाई माइनस एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाई क्या होगा, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस टी। बाई इज इक्वल टू क्या होगा, एस प्लस टी। तो बाई माइनस इसको क्या माने है, टी। तो ये क्या हुआ, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन आर, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन आर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे बाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टी है। तो जब बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी है, इसका मतलब जब यहाँ पे नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन आर का मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ टी माइनस जीरो इज लेस देन आर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि टी एक ऐसे स्फीयर का पॉइंट है, टी क्या है, एक ऐसे स्फीयर का पॉइंट है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आर है। तो जब यहाँ टी का पॉइंट है ये टी, तो इस टी की सेंटर ओ से डिस्टेंस क्या होगी, आर से कम ही होगी। ठीक है ना, इसकी आर से कम होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये टी किसका एलिमेंट हुआ, टी बिलोंग इन एस जीरो आर। एक ऐसे स्फीयर का पॉइंट हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आर पर है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी बिलोंग इन एस आर, टी बिलोंग इन एस आर। ठीक है, तो जब टी बिलोंग इन एस आर तो दोनों साइड में एक्स जोड़ देते हैं। तो एक्स प्लस टी बिलोंग इन क्या होगा, एक्स प्लस एस आर। और एस प्लस टी क्या है, एस प्लस टी किसके बराबर है,
एक्स प्लस टी बाई के इक्वल है। एक्स प्लस टी किसके इक्वल है? एक्स प्लस टी जो है, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू है बाई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बाई बिलोंग इन एक्स प्लस एस आर। ठीक है, तो बाई बिलोंग इन क्या आ गया? एक्स प्लस आर, तो एस एक्स प्लस एस आर। तो यहाँ पे हम क्या लिए थे? एक ऐसे स्फीयर जिसका सेंटर एक्स पर है, रेडियस आर पर है, रेडियस आर है, उस स्फीयर का हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बाई लिए थे। तो वे आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट में भी कंटेन हो गया। ठीक है, तो जब इस सेट में कंटेन हो गया, इस सेट में कंटेन हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि यस एक्स आर का ईच पॉइंट एक्स प्लस एस आर में कंटेन है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये पहला वाला जो सेट है, पहला वाला जो ये सेट है, ये दूसरे वाले सेट में कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंस फॉर बाई बिलोंग इन एस एक्स आर वी गेट बाई बिलोंग इन एक्स प्लस एस आर implies each element of S X R are also contained in set x plus एस आर। implies क्या हुआ? एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ एक्स प्लस एस आर। इसी का उल्टा हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन so that क्या x प्लस एस आर इस सबसेट ऑफ एस एक्स आर। ये हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और ये स्टेटमेंट हो गया सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आ गया? ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x पर रेडियस r किसके इक्वल है? x प्लस एस आर की इक्वल है। तो जहाँ x प्लस एस आर रहेगा वहाँ हम लिख सकते हैं ओपन स्फीयर, एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x पर है और रेडियस r, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव करते समय इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये प्रूफ हुआ। अब हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूटी, एक शब्द की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ क्या है? माना एक्स एंड बाई दो मेट्रिक स्पेस हैं एंड एफ एक्स से बाई में एक मैपिंग
मैपिंग है तब मैपिंग एफ कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। कब कॉन्टिन्यूअस कहलाती है? यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए एक्स में एक ओपन सेट एफ इनवर्स जी का अस्तित्व हो। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेस हैं और बाई के प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए यदि एक्स में एफ इनवर्स जी एक ओपन सेट का अस्तित्व है तब ये मैपिंग एफ क्या कहलाएगी? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी। तो एक्स और वाई दो क्या हैं? मेट्रिक स्पेस हैं। एफ क्या है? एक्स से वाई में एक मैपिंग है। ये मैपिंग एफ कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट के संगत ओपन सेट जी के लिए प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए एक्स में भी एक ओपन सेट एफ इनवर्स जी का अस्तित्व हो। एक्स और वाई दो क्या हैं? मेट्रिक स्पेस हैं। एफ एक्स से वाई में एक मैपिंग है। तो ये मैपिंग एफ कॉन्टिन्यूअस तभी कहलाएगी जब बाई के प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए एक्स में एक ओपन सेट एफ इनवर्स जी का अस्तित्व हो। एक्स और वाई दो क्या हैं? मेट्रिक स्पेस हैं। एफ एक्स से वाई में एक मैपिंग है। ये मैपिंग एफ कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए एक्स में एक ओपन सेट एफ इनवर्स जी का एग्जिस्टेंस हो, अस्तित्व हो। ठीक है? इसी को हम या कैसे लिखेंगे? यदि आप इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? लेट एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेस देन a mapping F from S to Y is continuous if for every open subset G of Y there exist F inverse G is open subset of X if and only if। ठीक है? इस प्रकार से हम कॉन्टिन्यूअस डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेस हैं। एफ एक्स से वाई में एक मैपिंग है। तो मैपिंग एफ कॉन्टिन्यूअस कहलाती है यदि वाई के प्रत्येक ओपन सेट जी के लिए एक्स में एक ओपन सेट एफ इनवर्स जी का अस्तित्व हो। ठीक है? तो ये कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन हुई मेट्रिक स्पेस में। अब एक स्टेटमेंट, एक लेमा की ज़रूरत पड़ेगी ओपन मैपिंग को प्रूफ करते समय। तो स्टेटमेंट ऑफ ए लेमा, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ ए लेमा। लेमा क्या है, किस लेमा की जरूरत है? यदि एक्स एंड वाई दो बनाम स्पेस हों, दो स्पेस हों और टी फ्रॉम एक्स टू वाई में कॉन्टिन्यूअस आर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तब x के प्रत्येक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ओ रेडियस r है कि टी इमेज में एक ओपन स्फीयर कंटेन होता है जिसका सेंटर ओ एंड रेडियस आर डैश है, जिसका रेडियस आर डैश है। अर्थात यस डैश आर डैश इज सबसेट ऑफ टी यस आर इज सबसेट ऑफ बाई अर्थात यस आर इज इक्वल टू यस जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन आर। ठीक है, तो क्या कहता है, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये एक्स और वाई दो क्या हैं, बनाम स्पेस हैं और एक्स में एक ओपन स्फीयर क्या है, यस आर और यस आर का टी इमेज यस आर होगा। तो इसके अंदर एक और इसको हम क्या बोल सकते हैं, यस डैश और ये रेडियस इसकी क्या है, आर डैश। इसका सेंटर भी क्या है, ओरिजिन पर है, रेडियस क्या है इसकी, आर डैश। ठीक है, तो यदि एक्स वाई के बीच में टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस आर बाउंडेड क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यदि एस के प्रत्येक ओपन स्फीयर के टी इमेज में, ठीक है, कैपिटल एस के प्रत्येक ओपन स्फीयर
यस आर के टी इमेज, अर्थात यस आर में टी लगाने से जो आएगा तो ये क्या आएगा, यस आर का टी इमेज में एक ओपन स्फीयर कंटेन होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आर डैश है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे यस डैश आर डैश सबसेट ऑफ यस आर के टी इमेज में, अर्थात टी यहाँ पे लिखेंगे यस आर और ये सबसेट होगा किसका, वाई का। तो यही यदि एक्स और वाई दो बना स्पेस हैं और टी क्या है, एक्स से वाई के बीच में कॉन्टिन्यूअस अथवा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एस के प्रत्येक ओपन स्फीयर के टी इमेज में एक और ओपन स्फीयर का अस्तित्व होता है जो टी किसमें कंटेन होता है, टी यस आर में कंटेन होता है। ठीक है, यदि एस और वाई दो क्या हो, बनाक स्पेस हो और टी क्या हो, एस से वाई के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस अथवा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक्स के प्रत्येक ओपन स्फीयर के टी इमेज में एक और ओपन स्फीयर का कंटेन होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है, आर डैश है। तो इसको हम डिनोट कर लिए यस डैश आर डैश सबसेट ऑफ टी यस आर इस सबसेट ऑफ वाई। तो ये स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव करते समय। अब ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, तो क्या है ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर बनाक स्पेस एंड लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए continuous are bounded linear transformation from x to y, then T is open mapping. That is for every open subset A of X, T of A is open subset of Y। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई दो बना के स्पेस हैं और टी एस से वाई में एक कॉन्टिन्यूअस तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो टी ओपन मैपिंग होगी कब, टी तब ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को हमको प्रूव करना है ओपन मैपिंग। यानी क्या दिया है कि एक्स और वाई दो बना के स्पेस हैं, टी एस से वाई के बीच में कॉन्टिन्यूअस अथवा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ, एक्स से वाई के बीच में।
तो इस मैपिंग ये मैपिंग टी जो होगी वे क्या होगी, एक ओपन मैपिंग होगी, ये हमें प्रूव करना है। दिया है एस और बाई दो बनाक स्पेस हैं और टी एस से बाई के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस अथवा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस मैपिंग टी को हमें प्रूव करना है कि वे ओपन मैपिंग है। इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा, फॉर एवरी ओपन सबसेट ए ऑफ एक्स, ए के प्रत्येक ओपन सबसेट ए का टी इमेज, टी ऑफ ए जिसको कहते हैं, वे क्या होगा, बाई का ओपन सबसेट होगा। तो यदि एस के प्रत्येक ओपन सबसेट ए का टी इमेज बाई का ओपन सबसेट यदि हम प्रूफ कर दिए तो निश्चित रूप से वे मैपिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, वे कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या हो जाएगी, ओपन मैपिंग हो जाएगी। तो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग टी को ओपन मैपिंग प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एस के प्रत्येक ओपन सेट ए का जो टी इमेज है वो बाई का ओपन सेट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, एस के प्रत्येक ओपन सबसेट ए के टी इमेज को प्रूव करना पड़ेगा, वे बाई का ओपन सबसेट है, ये हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टी इमेज बाई का ओपन सबसेट है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए ये हम लिखेंगे हिंट इसको प्रूव करने के लिए। एक्स का एस का कोई ओपन सबसेट ए लेंगे तथा दिखाएंगे कि टी ऑफ ए बाई का ओपन सबसेट है, ओपन सबसेट है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, टी ऑफ ए को बाई का ओपन सबसेट प्रूफ करने के लिए ओपन सबसेट प्रूफ करने के लिए टी ऑफ ए का कोई आर्बिटेरी पॉइंट लेंगे तथा उसे प्रूफ करेंगे कि वह पॉइंट टी ऑफ ए का इंटीरियर पॉइंट है, जब इंटीरियर पॉइंट है, जब आर्बिटेरी पॉइंट टी ऑफ ए का इंटीरियर पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि टी ऑफ ए का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में टी ऑफ ए क्या होगा, ऐसी कंडीशन में टी ऑफ ए ओपन सेट प्रूफ हो जाएगा।
ऐसी कंडीशन में टी ऑफ ए ओपन सेट होगा। ऐसी कंडीशन में टी ऑफ ए ऐसी स्थिति में टी ऑफ ए बाई का ओपन सेट प्रूव हो जाएगा, तब कॉन्टिन्यूअस मैपिंग या ओपन मैपिंग होगी। तो यही हमें प्रूव भी करना है, यही हमें प्रूव भी करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं अब इसका। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका उत्पत्ति। तो लेट ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। ठीक है, लेट ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो we have to prove that T of A is open subset of by for it let by be any arbitrary point of T of A। तो जब T के रेंज का कोई पॉइंट है बाई, इसका मतलब ये बाई बिलोंग इन T ऑफ A। इसका मतलब बाई के लिए A में कोई एलिमेंट इस प्रकार से रहा होगा जिसमें एस टी लगाए रहे होंगे, तब वे एलिमेंट बाई आया रहा होगा। क्योंकि ये ए के टी ऑफ ए क्या है, ए के रेंज का एलिमेंट है। तो रेंज का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो रेंज क्या है, टी ऑफ ए है, और डोमेन क्या है, ए है। तो टी ऑफ ए के किसी एलिमेंट बाई के करेस्पॉन्डिंग डोमेन ए में कोई न कोई एलिमेंट इस प्रकार से होगा जिसमें टी लगाएंगे तब एलिमेंट बाई आएगा। तो मान लेते हैं कि बाई के करेस्पॉन्डिंग डोमेन ए में कोई एलिमेंट एक्स था जिसमें हम लगाए टी, तो एलिमेंट आया बाई। तो वही लिखेंगे, द बाई बिलोंगिंग टी ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग ए। इसके संगत ए में एक एलिमेंट एक्स है, जिस एक्स में सच दैट जिस एक्स में हम टी लगाएंगे तो वे एलिमेंट बाई आएगा। और सिंस, और ये पहले से पता है आपको कि ए क्या है, ओपन सबसेट है। तो सिंस एक्स बिलोंग इन ए एंड ए इज ओपन इन कैपिटल एक्स। ये क्या है, ओपन सेट है एक्स में। तो इम्प्लाइज क्या होगा ऐसी कंडीशन में, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट
r is greater than 0 such that yes x r is subset of a। ठीक है, तो जब ए क्या है, ओपन सबसेट है, तो जब ओपन सेट है एक्स, ए ओपन सेट है, तो एस के जैसे मैट्रिक स्पेस में हम क्या दिखाते थे, एस का नेबरहुड सबसेट ए दिखाते थे, तो यहाँ क्या दिखाएंगे, एस का ओपन स्फीयर सबसेट ए का दिखाएंगे। तब एस क्या हो जाएगा, ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो क्योंकि ए को हम क्या मान कर चले हैं, ओपन सेट मान कर चले हैं, तो ए के हर एक एलिमेंट क्या होगा, ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो जब हर एक एलिमेंट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, तो उन सभी एलिमेंट का एक नेबरहुड जो होगा वे सबसेट होगा ए का। तो नेबरहुड के स्थान किसका उपयोग यहाँ कर रहे हैं हम, ओपन स्फीयर का। तो ए के हर एक एलिमेंट के का जो ओपन स्फीयर होगा वे सबसेट होगा ए का, तभी ए ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग इन ए है और ए क्या है, ओपन सेट है, इसलिए एस का जो ओपन स्फीयर होगा वे सबसेट होगा किसका, ए का। यही लिखा गया है। अब हम एक रिलेशन प्रूव कर चुके हैं कि यस एक्स आर क्या प्रूव कर चुके हैं, यस एक्स आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस यस आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी के स्थान पे हम एक्स और प्लस यस आर इस सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। हियर यस आर इज, हियर यस आर इज an open sphere whose center at origin and radius is r in x, then by लेमा से क्या होगा, then by लेमा there exists an open sphere S dash R dash in T S R such that क्या होगा, यस डैश आर डैश एक ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस आर है, वे कंटेन होगा यस आर के टी इमेज में, यस आर के टी इमेज में। और यस आर का जो टी इमेज है किसका सबसेट है, बाई का। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं आगे, अब जब यस डैश आर डैश सबसेट है किसका, टी एस आर का, तो दोनों साइड में हम बाई जोड़ देते हैं, तो बाई प्लस एस डैश आर डैश सबसेट होगा पाई प्लस टी ऑफ एस आर, और बाई प्लस एस डैश आर डैश सबसेट होगा, बाई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, टी एस लिख चुके हैं,
तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं टी एक्स प्लस टी एस आर और वाई प्लस एस डैश आर डैश सबसेट होगा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी को इसको लिख सकते हैं एस प्लस एस आर, एक्स प्लस एस आर, इसी को ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे एस प्लस और इसी को लिख सकते हैं हम एस डैश बाई और आर डैश इस सबसेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं टी ऑफ ए, क्योंकि एक्स प्लस एस आर सबसेट है क्या ए का। यहाँ पे इसके स्थान पे ए लिख दिए, क्योंकि ये सबसेट होगा किसका टी ऑफ ए का, तो निश्चित रूप से ये सबसेट होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होगा टी एक्स प्लस एस आर सबसेट होगा टी ऑफ ए का। तो यहाँ पे लिख दिए कि ये सबसेट हो गया टी ऑफ ए का, तो हम इसको लिख दिए अब ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सो फॉर बाई बिलोंगिंग टी ऑफ ए देयर एग्जिस्ट आर डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट एस डैश बाई आर डैश इज सबसेट ऑफ टी ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई इंटीरियर पॉइंट हो गया। इट मीन्स बाई इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी ऑफ ए। अब जब बाई इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, और बाई है क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट है टी ए का, तो जब आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका मतलब टी ए का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और जब टी ए का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो क्या होगा टी ए ओपन सबसेट, ठीक है। बट बाई इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, बट बाई इज आर्बिट्रेरी पॉइंट implies every point of T of A is its interior point। और जब इसका ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया तो टी इज ओपन सबसेट ऑफ वाई, इम्प्लाइज टी ऑफ ए इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। तो ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग जो है टी एक्स से जो वाई में कॉन्टिन्यूअस या बाउंडेड थी, वो मैपिंग क्या हो गई ओपन मैपिंग, इज ओपन मैपिंग, ठीक है। तो हम क्या किए, एक्स में कोई ओपन सेट ए लिए, और यदि ए के टी इमेज टी ऑफ ए को बाई का ओपन सबसेट प्रूफ कर दें, तो निश्चित रूप से जो मैपिंग एक्स से बाई के बीच में क्या है कॉन्टिन्यूअस अथवा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वे मैपिंग क्या हो जाएगी ओपन मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही हम प्रूव किए कि एस के ओपन सेट ए का जो टी इमेज है टी ऑफ ए, वे बाई का क्या है ओपन सबसेट है। यदि हम एस के प्रत्येक ओपन सेट, एस का यदि प्रत्येक ओपन सेट का जो टी इमेज है वो बाई का ओपन सबसेट हो जाए, ऐसी कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस मैपिंग टी क्या हो जाएगी ओपन मैपिंग हो जाएगी।
ठीक है। तो एस के प्रत्येक ओपन सबसेट का टी इमेज बाई का ओपन सबसेट है कि नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हम एस का एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट ए लिए, एस का कोई आर्बिट्रेरी ओपन सेट ए लिए और उसका टी इमेज जिसको टी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, तो टी ऑफ ए को हम बाई का ओपन सबसेट प्रूव कर दिए। इसका अर्थ ये हो गया कि एस के ईच ओपन सबसेट का टी इमेज बाई का एक ओपन सबसेट है। और ओपन सबसेट प्रूव करने का क्या तरीका है, ठीक है। ओपन सबसेट प्रूव करने का तरीका है, जिसको ओपन सबसेट प्रूव करना हो उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलें और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को ये प्रूव कर दें कि उस सेट का वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट कब होगा, इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब उस पॉइंट का एक ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए उस सेट का जिसको आप प्रूव करना चाहते हो कि ओपन सबसेट है। तो टी ऑफ ए को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, टी ऑफ ए को प्रूव करना चाहते हैं कि ओपन सबसेट है बाई का। तो हम क्या करना होगा कि टी ऑफ ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बाई लिए और बाई का एक ओपन स्फीयर, बाई का एक ओपन स्फीयर टी ऑफ ए में कंटेन हो गया। तो बाई जब टी ऑफ ए में बाई का ओपन स्फीयर टी ऑफ ए में कंटेन हो गया, इसका मतलब बाई क्या हुआ, टी ऑफ ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ। और बाई टी ऑफ ए का क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था और वे प्रूफ हो गया बाई कि वे क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि टी ऑफ ए का ईच एलिमेंट जो होगा टी ऑफ ए का इंटीरियर पॉइंट है। जब टी ऑफ ए का ईच एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है, ऐसी कंडीशन में टी ऑफ ए क्या कहलाता है, ओपन सबसेट कहलाएगा बाई का। और जब टी ऑफ ए बाई का ओपन सबसेट कहलाएगा तो जो बनाक स्पेस एस से बाई के बीच में मैपिंग टी बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस थी, वे वाली मैपिंग क्या हो जाएगी, वे मैपिंग हो जाएगी ओपन मैपिंग। क्या हो जाएगी, ओपन मैपिंग। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।